गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग क्लास 4 का हिंदी 2 का सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है रानी चींटी। एक था जंगल, उसमें एक शेर रहता था। शेर को अपने बल पर बहुत घमंड था। वह सभी को अपने से छोटा समझता था। एक दिन उसने घोषणा करवाई कि सभी लोग उसे आकर प्रणाम करें। अगले दिन एक एक करके सभी जानवर शेर महाराज को प्रणाम करने आए। शेर ने इधर उधर देखा और बोला, अरे चींटियां नहीं आई अभी तक। खरगोश अपनी आदत के अनुसार बोला, महाराज वे तो हमेशा देर से ही आती हैं। लोमड़ी बोली, जल्दी पहुंचना उनके बस की बात नहीं है। यह सुनकर सभी जानवर हंस पड़े। शेर लाल पीला हो गया। तब तक रानी चींटी अपनी सेना के साथ वहां आ गई। शेर बोला, कभी तो समय से आया करो, हमेशा देर से ही आती हो। रानी चींटी बोली, महाराज रास्ते में बारिश का पानी भरा हुआ था, इसलिए हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई। तो एक जंगल था, उसमें एक शेर रहता था। शेर क्या था, बहुत घमंड में चूर रहने वाला था कि उसे तो बहुत ताकत है, बल है। वह सभी को अपने से क्या समझता था, छोटा समझता था। एक दिन उसने क्या करवाई, घोषणा करवाई, ऐलान करवाया कि सभी लोग उसे आकर क्या करें, प्रणाम करें। अपने आप को बड़े समझने के कारण उसे अपने आप पर बहुत घमंड था। तो सभी लोग उसे क्या करते हैं, अगले दिन आकर प्रणाम करते हैं। लेकिन चींटी जो है वो नहीं आई थी। इस पे शेर ने कहा कि चींटी क्यों नहीं आई है अभी तक। खरगोश क्या था, अपनी आदत से मजबूर था, उसे बीच में बोलने का हमेशा आदत था। वह महाराज को बोलती है कि उसे तो देर से आने की आदत है। लोमड़ी क्या कहता है कि जल्दी पहुंचना उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि वह क्या है, बहुत ही छोटी सी जीव है, उसे चलने में बहुत ही समय लगता है। इस प्रकार सभी उस पर हंस पड़ते हैं। शेर क्या होता है, लाल पीला हो जाता है। इतने में क्या होती है, रानी चींटी आ जाती है अपनी सेना के साथ और शेर उस पे प्रश्न पूछना शुरू करता है कि इतनी देर से क्यों आई हो, समय पे क्यों नहीं आती हो। तो रानी चींटी उसे बताती है कि रास्ते में बारिश का पानी भरा हुआ था, इसलिए उसे आने में थोड़ी सी देर हो गई। अब शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने आव देखा न था बोला, एक तो देर से आती हो, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती हो। चुप हो जाओ वरना अभी जान से मार डालूंगा। रानी चींटी यह सब देखकर परेशान हो गई। वह सोचने लगी कि क्या करे। तभी उसे एक उपाय सूझा। वह तुरंत अपने मित्र कनखजूरे के पास गई और धीरे से उसके कान में जाकर कुछ कहा। दोनों ने एक योजना बनाई और मंद मंद मुस्कुराने लगे। उधर शेर भोजन करके विश्राम करने लगा। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। कनखजूरा चुपके से शेर के कान में घुस गया। उसने शेर के कान में जोर से काटा। अब तो शेर परेशान हो गया और दर्द से तड़प उठा। वह इधर उधर उछलने लगा, पर किसी भी तरह दर्द कम नहीं हुआ। इतने में जंगल के सभी जानवर भी वहां आ गए। शेर के कान का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। सभी जानवर चुपचाप खड़े थे, पर वे शेर की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। शेर क्या होता है, चींटी के देर से आने से गुस्सा हो जाता है। वह आओ ना देखा ना था, वह कुछ सोचता नहीं है और भड़क उठता है। कहता है कि जवाब देती हो और देर से भी आती हो, चुप हो जाओ नहीं तो अभी तुम्हें क्या करूंगा, मार डालूंगा। रानी चींटी इन सभी चीजों से परेशान हो जाती है, क्योंकि वह हमेशा लेट से आती थी और हमेशा ही उसे सुनना पड़ता होगा। वह सोचती है कि क्या करें और उसे एक उपाय सूझता है। वह अपने मित्र के पास जाती है, जिसका नाम क्या था, कनखजूरा। वह उसके पास जाती है और उसे अपनी योजना बताती है और मंद मंद मुस्कुराती है, धीरे धीरे मुस्कुराती है कि इस बार शेर को तो सबक सिखा के रहेंगे। तभी क्या होता है कि शेर भोजन करके विश्राम कर रहा होता है, सो रहा होता है और उसे नींद आ जाती है। कनखजूरा अपनी योजना के अनुसार क्या करता है, शेर के कान में घुस जाता है और शेर को जोर से क्या करता है, काटता है। शेर क्या हो जाती है, दर्द से परेशान हो जाती है, तड़पने लगती है और उछलने लगती है। जब हमें दर्द होता है, चोट लग जाने से या कट जाने से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार
शेर भी जो है परेशान हो जाता है और इतने में सभी जानवर आ जाते हैं। सभी जानवर खड़े होकर उसे देखते हैं, मगर उसकी मदद कोई नहीं कर पाता है क्योंकि ये किसी की बस की बात नहीं थी। हाथी बोला, महाराज, मुझे लगता है कि आपके कान में कोई कीड़ा घुस गया है जिसके कारण आपको कष्ट हो रहा है। आप रानी चींटी को बुलवाइए, वही आपकी मदद कर सकती है। शेर ने रानी चींटी को संदेश भेजा। थोड़ी ही देर में रानी चींटी अपनी सेना के साथ शेर की गुफा में पहुंच गई। शेर ने कहा, मेरे कान में बहुत तेज दर्द है, कृपया मेरी मदद करो। रानी चींटी धीरे से मुस्कुराई और शेर के कान पर चढ़ गई। वहां पहुंचकर उसने कनखजूरे की आवाज लगाई, धन्यवाद मित्र, अब तुम बाहर आ सकते हो। रानी चींटी की आवाज सुनकर कनखजूरा झटपट बाहर आ गया। इसके बाद बाहर आते ही शेर को दर्द से छुटकारा मिल गया। शेर बोला, चींटी बहन, मुझे क्षमा कर दो, मेरी समझ में आ गया है कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। यह देखकर रानी चींटी मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। इस प्रकार एक नन्हे से कनखजूरे और चींटी ने शेर का घमंड चूर चूर कर दिया। तो जब शेर को बहुत दर्द हो रहा था तो हाथी ने उसे सलाह दी कि आपका कान जो है दर्द से परेशान हो रहा है, तो आप रानी चींटी को बुलवा लीजिए और उसी से मदद लीजिए। शेर क्या करता है, रानी चींटी को बुलवाता है और उसे कहता है कि देखो, मेरे कान में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरी मदद कर दो। रानी चींटी मुस्कुराती है क्योंकि वो जानती थी कि शेर के कान में तो कनखजूरा है। वे उसके कान पे चढ़ जाती है और कनखजूरे को आवाज देती है और उसे धन्यवाद देती है, उसे बाहर आने के लिए कहती है। चींटी की आवाज सुनकर कनखजूरा क्या करता है, जल्दी से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही शेर को क्या होता है, दर्द से आराम मिल जाता है। शेर क्या करता है, समझ जाता है कि ये चींटी की चाल है। वह समझ जाता है कि मैंने इसे परेशान किया है, इसलिए वो मेरा जो है कान में काटने के लिए यह जरूर उपाय बनाई होगी और वह इन सभी चीजों को सोचकर उससे माफी मांगता है। इसलिए कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। और फिर चींटी वहां से मुस्कुराती हुई क्या करती है, चले जाती है। इस प्रकार चींटी और कनखजूरे ने शेर को सबक सिखाया। तो कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और कभी भी अपने आप पर घमंड भी नहीं करना चाहिए। इस कहानी के शब्दार्थ को और मुहावरे को याद करेंगे, इस कहानी का अध्ययन करेंगे और इसे पढ़कर कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।